दुर्योधन का पांडवों से कहने के लिए उलूक को अपना कटु संदेश सुनाना। संजय ने कहा, महाराज, महात्मा पांडवों ने तो हिरण्यवती नदी के तीर पर पड़ाव किया और कौरवों ने एक दूसरे स्थान पर शास्त्रोक्त विधि से अपनी छावनी डाली। वहां राजा दुर्योधन ने बड़े उत्साह से अपनी सेना ठहराई और भिन्न भिन्न टुकड़ियों के लिए अलग अलग स्थान नियुक्त करके सब राजाओं का बड़ा सम्मान किया। फिर उन्होंने कर्ण, शकुनी और दुशासन के साथ कुछ गुप्त परामर्श करके उलूक को बुलाकर कहा, उलूक, तुम पांडवों के पास जाओ और श्री कृष्ण के सामने ही पांडवों से यह संदेश कहो जिसके लिए वर्षों से विचार हो रहा था। वे कौरव और पांडवों का भयंकर युद्ध अब होने वाला है। अर्जुन, तुमने कृष्ण और अपने भाइयों के सहित संजय से जो गरज गरज कर बड़ी शेखी की बातें कही थीं, वे उसने कौरवों की सभा में सुनाई थीं। अब उन्हें कर दिखाने का समय आ गया है। राजन, तुम तो बड़े धार्मिक कहे जाते हो, अब तुमने अधर्म में मन क्यों लगाया है? इसी को तो विडाल व्रत कहते हैं। एक बार नारद जी ने मेरे पिताजी से इस प्रसंग में एक आख्यान कहा था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार एक बिलाव शक्तिहीन हो जाने के कारण गंगा जी के तट पर ऊर्ध्वबाहु होकर खड़ा हो गया और सब प्राणियों को अपना विश्वास दिलाने के लिए मैं धर्माचरण कर रहा हूँ, ऐसी घोषणा करने लगा। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर पक्षियों को उस पर विश्वास हो गया और वे उसका सम्मान करने लगे। उसने भी समझा कि मेरी तपस्या सफल हो गई। फिर बहुत दिनों बाद वहां चूहे भी आए और उस तपस्वी को देखकर सोचने लगे कि हमारे शत्रु बहुत हैं, इसलिए हमारा मामा बनकर ये बिलाव हम में से जो बूढ़े और बालक हैं उनकी रक्षा किया करे। तब उन सब ने उस बिडाल के पास जाकर कहा, आप हमारे उत्तम आश्रय और परम सुहृद हैं, अतः हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप सर्वदा धर्म में तत्पर रहते हैं, अतः वज्रधर इंद्र जैसे देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप हमारी रक्षा करें। चूहों के इस प्रकार कहने पर उन्हें भक्षण करने वाले बिडाल ने कहा, मैं तब भी करूं और तुम सबकी रक्षा भी करूं। ये दोनों काम होने का तो मुझे कोई ढंग दिखाई नहीं देता। फिर भी तुम्हारा हित करने के लिए मुझे तुम्हारी बात भी अवश्य माननी चाहिए। तुम्हें भी नित्य प्रति मेरा एक काम करना होगा। मैं कठोर नियमों का पालन करते करते बहुत थक गया हूँ। मुझे अपने में चलने फिरने की तनिक भी शक्ति दिखाई नहीं देती, अतः आज से मुझे तुम नित्य प्रति नदी के तीर तक पहुंचा दिया करो। चूहों ने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात स्वीकार कर ली और सब बूढ़े बालक उसी को सौंप दिए। फिर तो वह पापी बिलाव उन चूहों को खा खा कर मोटा हो गया। इधर चूहों की संख्या दिनों दिन कम होने लगी। तब उन सब ने आपस में मिलकर कहा, क्यों जी, मामा तो रोज रोज फूलता ही जा रहा है और हम बहुत घट गए हैं, इसका क्या कारण है? तब उनमें कौलिक नाम का जो सबसे बूढ़ा चूहा था, उसने कहा, मामा को धर्म की परवाह थोड़ी ही नहीं है। उसने तो ढोंग रचकर ही हमसे मेल जोल बढ़ा लिया है। जो प्राणी केवल फल मूल आदि ही खाता है, उसके विष्ठा में बाल नहीं होते। इसके अंग बराबर पुष्ट होते जा रहे हैं और हम लोग घट रहे हैं। 7-8 दिन से डिंडिक चूहा भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोलिक की ये बात सुनकर सब चूहे भाग गए और वे दुष्ट बिलाव भी अपना सा मुंह लेकर चला गया। दुष्टात्मन, इस प्रकार तुमने भी विडाल व्रत धारण कर रखा है। जैसे चूहों में विडाल ने धर्माचरण का ढोंग रच रखा था, उसी प्रकार तुम अपने सगे संबंधियों में धर्माचारी बने हुए हो। तुम्हारी बातें तो और प्रकार की हैं और कर्म दूसरे ढंग का है। तुमने दुनिया को ठगने के लिए ही वेदाभ्यास और शांति का स्वांग बना रखा है। तुम्हें पाखंड छोड़कर क्षत्रिय धर्म का आश्रय लो। तुम्हारी माता वर्षों से दुख भोग रही है, उसके आंसू पोंछो और संग्राम में शत्रुओं को परास्त करके सम्मान प्राप्त करो। तुमने हमसे 5 गांव मांगे थे,
किंतु ये सोचकर कि किसी प्रकार पांडवों को कुपित करके उनसे संग्राम भूमि में दो दो हाथ करें, हमने तुम्हारी मांग मंजूर नहीं की। तुम्हारे लिए ही मैंने दुष्चित्त विदुर को त्यागा था। मैंने तुम्हें लाक्षा भवन में जलाने का प्रयत्न किया था। इस बात को याद करके तो एक बार मर्द बन जाओ। तुम जाति और बल में मेरे समान ही हो, फिर भी कृष्ण का आश्रय लिए क्यों बैठे हो? उलूक फिर पांडवों के पास ही कृष्ण से कहना कि तुम अपनी और पांडवों की रक्षा करने के लिए अब तैयार होकर हमारे साथ युद्ध करो। तुमने माया से सभा में जो भयंकर रूप धारण किया था, वैसा ही फिर धारण करके अर्जुन के सहित हम पर चढ़ाई करो। इंद्रजाल, माया अथवा कपट भयजनक तो होते हैं, किंतु जो रणांगण में शस्त्र धारण किए हुए हैं, उनका वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे तो उनके कारण रोष में भरकर गरजने लगते हैं। हम भी यदि चाहें तो आकाश में चढ़ सकते हैं, रसातल में घुस सकते हैं और इंद्रलोक में जा सकते हैं, किंतु इससे ना तो अपना स्वार्थ सिद्ध हो सकता है और ना अपने प्रतिपक्षी को डराया ही जा सकता है। और तुमने जो कहा था कि रणभूमि में धृतराष्ट्र के पुत्रों को मरवाकर पांडवों को उनका राज्य दिलाऊंगा, सो तुम्हारा ये संदेश भी संजय ने मुझे सुना दिया था। अब तुम सत्य प्रतिज्ञ होकर पांडवों के लिए पराक्रम पूर्वक कमर कस के युद्ध करो, हम भी तुम्हारा पौरुष देखें। संसार में अकस्मात ही तुम्हारा बड़ा यश फैल गया है, किंतु आज मुझे मालूम हुआ कि जिन लोगों ने तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है, वे वास्तव में पुरुष चिन्ह धारण करने वाले नपुंसक ही हैं। तुम कंस के एक सेवक ही तो हो। मेरे जैसे राजा महाराजा को तो तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए संग्राम भूमि में आना भी उचित नहीं है। उस बिना मूंछों के मर्द, बहुभोजी, अज्ञान की मूर्ति मूर्ख भीमसेन से तुम बार बार कहना कि तुम कौरवों की सभा में पहले जो प्रतिज्ञा कर चुके हो उसे मिथ्या मत कर देना। यदि शक्ति रखते हो सो दुशासन का खून पीना। और तुमने जो कहा था कि मैं रणभूमि में एक साथ सब धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूंगा, सो उसका समय भी अब आ गया है। फिर तुम मेरी ओर से नकुल से कहना कि अब डटकर युद्ध करो, हम तो तुम्हारा पुरुषार्थ देखें। अब तुम युधिष्ठिर के अनुराग, मेरे प्रति द्वेष और द्रौपदी के क्लेश को अच्छी तरह याद कर लो। इसी तरह सब राजाओं के बीच में सहदेव से भी कहना कि तुम्हें जो दुख सहने पड़े हैं उन्हें याद करके अब सावधानी से युद्ध करो। विराट और द्रुपद से मेरी ओर से कहना कि तुम सब इकट्ठे होकर मुझे मारने के लिए आओ और अपने तथा पांडवों के लिए मेरे साथ संग्राम करो। धृष्टद्युम्न से कहना कि जब तुम द्रोणाचार्य के सामने आओगे तब तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारा हित किस बात में है। अब तुम अपने सुहृदों के सहित मैदान में आ जाओ। फिर शिखंडी से कहना कि महाबाहु भीष्म तुम्हें स्त्री समझकर नहीं मारेंगे, इसलिए तुम निर्भय होकर युद्ध करना। इसके बाद राजा दुर्योधन खूब हंसा और उलूक से कहने लगा, तुम कृष्ण के सामने ही अर्जुन से एक बार फिर कहना कि तुम या तो हमें परास्त करके इस पृथ्वी का शासन करो, नहीं तो हमारे हाथ से हार कर तुम्हें पृथ्वी पर शयन करना होगा। जिस काम के लिए छत्राणी पुत्र प्रसव करती है उसका समय आ गया है। अब तुम संग्राम भूमि में बल, वीर्य, शौर्य, अस्त्र लाघव और पुरुषार्थ दिखाकर अपने क्रोध को ठंडा कर लो। हमने तुम्हें जुए में हराया था, तुम्हारे सामने ही हम द्रौपदी को सभा में घसीट लाए थे। फिर हम ही ने 12 वर्ष के लिए घर से निकालकर तुम्हें वन में रखा और 1 वर्ष तक विराट के घर में रहकर उनकी गुलामी करने के लिए मजबूर किया। इन देश निकाले, वनवास और द्रौपदी के क्लेशों को याद करके जरा मर्द बन जाओ और कृष्ण को साथ लेकर युद्ध के मैदान में आ जाओ। तुम बहुत बड़बड़ कर बातें बनाया करते हो, सो ये व्यर्थ बकवास छोड़कर जरा पुरुषार्थ दिखाओ। भला तुम पितामह भीष्म, दुर्धर्ष कर्ण, महाबली शल्य और आचार्य द्रोण को युद्ध में परास्त किए बिना कैसे राज्य पाना चाहते हो? अजी
पृथ्वी पर पैर रखने वाला ऐसा कौन जीव है जिसे मारने का भीष्म और द्रोण संकल्प करें, तथा जिसे इनके दारुण शस्त्रों का स्पर्श भी हो जाए और फिर भी वह जीता रहे। ये मैं जानता हूँ कि श्री कृष्ण तुम्हारे सहायक हैं और तुम्हारे पास गांडीव धनुष भी है, तथा तुम्हारे समान कोई योद्धा नहीं है, ये बात भी मुझसे छिपी नहीं है। किंतु लो, ये सब जानकर भी मैं तुम्हारा राज्य छीन रहा हूँ। पिछले 13 वर्ष तक तुमने तो विलाप किया है और मैंने राज्य भोगा है। अब आगे भी बंधु बांधवों सहित तुम्हें मारकर मैं ही राज्य शासन करूंगा। अर्जुन, जिस समय दासत्व के दाम पर मैंने तुम्हें जुए में जीता था, उस समय तुम्हारा गांडीव कहाँ था और भीमसेन का बल कहाँ चला गया था? उस समय तो अनिंदिता कृष्णा की कृपा के बिना गदाधारी भीमसेन और गांडीवधारी अर्जुन भी उस दासत्व से मुक्त नहीं हो सके थे। देखो, ये भी मेरा ही पुरुषार्थ था कि विराट नगर में भीमसेन को तो रसोई पकाते पकाते चैन नहीं था और तुम्हें सिर पर वेड़ी लटकाकर हिजड़े का रूप बनाकर राजकन्या को नचाना पड़ता था। मैं तुम्हारे या कृष्ण के भय से राज्य नहीं दूंगा। अब तुम और कृष्ण दोनों मिलकर युद्ध करो। जिस समय मेरे अमोघ बाण छूटेंगे, उस समय हजारों कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन 10 दिशाओं में भागते फिरेंगे। फिर तुम्हारे सभी सगे संबंधी युद्ध में मारे जाएंगे। उस समय तुम्हें बड़ा संताप होगा और जिस प्रकार पुण्यहीन पुरुष स्वर्ग प्राप्ति की आशा छोड़ बैठता है, उसी प्रकार तुम्हारी पृथ्वी का राज्य पाने की आशा टूट जाएगी। इसलिए तुम शांत हो जाओ